गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी किया था। आज का जो क्लास है तो उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हार्ट से रिलेटेड है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चूंकि हर टॉपिक बहुत ही बड़ा है, छोटा कोई टॉपिक नहीं है और सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर एक के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले वन बाय वन करके आपको बताता हूँ और हर एक को आप ध्यान से सुनेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है कि मेजर ब्लड वेसल्स किसको कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय मेजर ब्लड वेसल्स, यहाँ याद रखना है, मेजर ब्लड वेसल्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मेजर ब्लड वेसल्स को हम लोग ग्रेट ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, ग्रेट ब्लड वेसल्स। यानी मैं आपको बताऊं कि सपोज दिस इज हार्ट, और हार्ट में जितना भी तरह का ब्लड वेसल्स या तो अंदर जाता है या उससे बाहर निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्लड वेसल्स या मेजर ब्लड वेसल्स। जैसे मैं आपको बताया था, यहां होता है प्री केवल वेन, ये दिस इज पोस्ट केवल वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन, ये और ये है भी पल्मोनरी वेन। तो इसको चूंकि यह राइट लंग से आता है इसलिए राइट पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट लंग से आएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और जो हार्ट वाल से आता है दैट इज कोरोनरी साइनस, यहां खुल रहा है, ये प्री केवल वेन का ओपनिंग है, ये पोस्ट केवल वेन का ओपनिंग है, ये दोनों राइट है नहीं पल्मोनरी वेन और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन का ओपनिंग है, जो मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर जब हार्ट का पढ़ाया तो इसमें मैं पढ़ा चुका हूं। अब यहां मैं देखूं कि दो और मेजर ब्लड वेसल्स है जो राइट वेंट्रिकल से, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा या इसको पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, ये तो यह भी राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग तक जाता है, यानी यह हार्ट के या तो अंदर आ रहा है या हार्ट से बाहर निकल रहा है, इसको भी मेजर ब्लड वेसल्स कहते हैं। दूसरा क्या है कि ये है राइट आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड को लेके जाता है, दिस इज कॉल्ड एओर्टा, और ये एओर्टा प्योर ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये हो गया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये यहां पर भी ब्रांच होता है, जो मैंने आपको आगे पढ़ा चुका हूं, खाली यहां मेजर ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। तो इस तरह कौन कौन सा है, तो प्री केवल वेन, पोस्ट केवल वेन है नहीं, ये हो गया राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी एओर्टा है नहीं, ये हो गया आपका एओर्टिक एओर्टा। तो इस तरह से दीज आर द मेजर ब्लड वेसल्स। तो मैं सबका नाम लिख देता हूं कौन कौन है। नंबर 1 प्री केवल वेन, नंबर 2 पोस्ट केवल वेन, नंबर 3 आपका कोरोनरी साइनस जो हार्ट वाल से आता है और राइट एट्रियम में खुलता है, राइट एट्रियम में। इसके बाद में दे दूं, ये हो गया पल्मोनरी एओर्टा, और ट्रंक भी बोल सकते हो उसको, जो जाकर के कहां से खुल रहा है, राइट वेंट्रिकल से या लंग में जाकर के खुलता है। तो यह हार्ट वाल से निकल रहा है इसलिए ये भी मेजर है। और हो गया ये, इसको बोलते हैं एओर्टिक एओर्टा, या इसको आप एसेंडिंग एओर्टा भी कह सकते हो। और इसके बीच में एक होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, मैंने बताया था, आगे इसका फंक्शन क्या है सब मैं बता चुका हूं। दीज आर द मेजर ब्लड वेसल्स, यानी दोज ब्लड वेसल्स which either entering or leaving the heart are called major blood vessels। ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको बताऊं कि ब्लड वेसल्स चाहे कोई भी हो, उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड। क्योंकि ब्लड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा इम्प्योर। यानी प्योर ब्लड इसको बोलते हैं जो ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन लोडेड होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑन दैट बेसिस द ब्लड वेसल्स आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। तो एक को हम लोग बोलते हैं आर्टरीज और दूसरा है वेन्स।
वेन्स। तो इस दोनों में थोड़ा हम लोग डिफरेंस देख लें कि क्या होता है। तो जितने भी आर्टरीज होते हैं, यहां ध्यान देना है, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। केवल पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, बाकी जितने भी आर्टरीज हैं सब प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक उसी तरह ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग से प्योर ब्लड को लाता है कहां? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हम लोग देख लिए कि आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery, and all veins carry impure blood, all veins carry impure blood except pulmonary vein, pulmonary vein, pulmonary veins carry pure blood, carry प्योर ब्लड, है नहीं, ये केवल प्योर ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग टू द लेफ्ट एट्रियम। अब यहां देखना, ये तो हो गया कि कौन सा वेसल्स प्योर ब्लड को कैरी करता है, और ये करता है फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये चीज याद रखना है। सेकेंड थिंग, यदि मैं आर्टरीज की बात करूं तो आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज आर डीप सीटेड इन द बॉडी। बॉडी में ये बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, और ये होता है सुपरफिशियल अरेंजमेंट इसका होता है। ये डीप सीटेड है, ये सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, बाहर बाहर ये पूरा होता है, पूरा डीप में नहीं होता। सेकेंड थिंग, इसका यदि कलर देखा जाए तो आर्टरीज आर पिंक, ये पिंक कलर का होता है, और ये देखने में आपको रेड नजर आएंगे, रेड, पूरा डीप रेड नजर आएगा, डीप रेड। तीसरा कि जितने भी आर्टरीज होते हैं, चूंकि उसको ब्लड फ्रीक्वेंटली पूरे बॉडी में भेजना पड़ता है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इसलिए आर्टरीज हैज नो वाल्व। आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं, यानी वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन वेन्स में क्या होता है कि यह कंट्रोल वे में ब्लड को लाता है। भी इतना सारा ब्लड को एकाएक यदि हार्ट में पहुंचा दे तो क्या होगा? फिर तो हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ ब्लड हार्ट में आए, तो इसीलिए वेन्स में क्या होता है? वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स प्रेजेंट खाली लिख देते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स एंड वाल्व्स एब्सेंट इन आर्टरीज। ये हो गया। और एक चीज क्या है कि जब तक हम अलाइव हैं, है नहीं, तब तक तो पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही डेथ होती है तो जो पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का वो बंद हो जाएगा। इसलिए आफ्टर डेथ, ठीक डेथ के बाद आर्टरीज बिकम एम्प्टी, यानी आफ्टर डेथ आर्टरीज बिकम एम्प्टी, आर्टरी खाली हो जाता है और सारा ब्लड वेन की तरफ जाता है। एंड वेन्स क्या था? आफ्टर डेथ तो वेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड। अब एक चीज और कि पूरे बॉडी का जितना ब्लड है उसका 16% ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में है, और 64% ब्लड जो है वो वेन्स में होता है। ये याद रखने का है नहीं, यानी आर्टरीज में हमेशा 16% ब्लड है पूरे बॉडी का, और 64% ब्लड वेन्स में होता है। अब यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां देखना है कि जितने भी आर्टरीज होते हैं तो उसमें ब्लड का जो सप्लाई होता है काफी फोर्सफुल होता है, उसको बोलते हैं जर्की सप्लाई ऑफ द ब्लड। यहां जर्क होता है, जितना बार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा तो अल्टरनेट जर्क होगा, यानी एक बार फोर्सफुल होगा, दूसरी बार थोड़ा सा लो प्रेशर पर होगा, इसको बोलते हैं जर्की। तो ब्लड का जो सप्लाई होता है जर्की सप्लाई, यानी जर्की सप्लाई ऑफ ब्लड अल्टरनेटली
अल्टरनेटली। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट में एक बार सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि जर्क जो होता है, इसलिए हम लोग फीलिंग करते हैं थ्रोम्बिंग सेंसेशन, जिसको हम लोग पल्स कहते हैं, है नहीं? तो वो जर्क, इसमें प्रेशर काफी हाई होता है। किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में ब्लड वेसल्स का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वेन्स में कोई जर्क भी नहीं होता है और प्रेशर कंपैरेटिवली बहुत लो होता है वेन्स में। तो इस तरह हम लोगों ने देखा आर्टरीज और वेन्स में कुछ डिफरेंसेस देखे। अब मैं उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बता दूं तो आपके अंदर में भी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है। अब यहां ध्यान दो, फिर सारी बातें हम लोग देख लेंगे कि यदि मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखूं तो चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो, उसके वाल जो होते हैं वो 3 लेयर्स के बने होते हैं। यहां ध्यान देना है। सपोज ये है वॉल ऑफ आर्टरीज, तो आर्टरीज में ये सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका इसके लेयर का नाम है, और जो सबसे बाहर है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको एडवेंटिशिया भी कहा जाता है। एडवेंटिशिया याद रखने का, बाहरी लेयर को एडवेंटिशिया भी कहते हैं या एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसके बाद का जो लेयर है, इसके बाद का लेयर, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, ये है ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर का लेयर है ये एंडोथेलियल लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। तो ये हो गया ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर हो गया ट्यूनिका इंटरना, या इसको इंटीमा भी कहते हैं, इंटीमा। तो ये हो गया आर्टरीज का। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, तो हियर द मसल फाइबर्स आर लॉन्गिट्यूडिनली, है नहीं, ओरिएंटेड इनटू द टिश्यू, है नहीं, टिश्यू फाइबर्स आर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड, है नहीं, इन दिस लेयर। और कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें अरेंज है, तो दे आर, कौन कौन सा चीज इसमें पाया जाता है, तो यानी यहां पर जो मसल फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है, जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं, वो कैसा है कि लॉन्गिट्यूडिनली अरेंजमेंट है। और कौन कौन सा है, तो मैं लिख दूं, आपका कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर। दूसरा हो गया एलास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, कुछ मैक्रोफेग्स भी होते हैं एंड मोनोसाइट्स भी होता है, मोनोसाइट्स। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना में पाया जाता है, इसलिए इस लेयर को काफी टफ और इलास्टिक बनाता है। जो सेकेंड लेयर है, दिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज का ये सबसे थिकेस्ट लेयर है और इसमें यही सब कंपोनेंट पाए जाते हैं, बट दिस कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट लेयर, हेंस दिस लेयर इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं लेयर्ड। लेयर्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट एक डेफिनेट पैटर्न में सजे होते हैं। इस तरह से ये हो गया कोलेजन फाइबर, एलास्टिन फाइबर, है ना, और आपका एपिथेलियल लेयर्स। और किसी किसी में देखा जाता है क्या कि यदि ट्यूनिका एक्सटर्ना यदि थिक है तो थिक ब्लड वेसल्स के वॉल में इसमें नर्व फाइबर भी होते हैं और साथ साथ इसमें फाइन ब्लड वेसल्स भी होता है। फाइन ब्लड वेसल्स, फाइन ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो सोचो कि ब्लड वेसल्स के वॉल में भी ब्लड वेसल्स होता है, फाइन ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं वेसा। ब्लड वेसल्स को वैसोरम बोला जाता है, वैसो वैसोरम, वैसोरम बोला जाता है, याद रखना, वैसो वैसोरम, है नहीं, इसको बोला जाता है, फाइन ब्लड वेसल्स को बोला जाता है। ये हो गया मिडिल लेयर। और सबसे अंदर, हाँ एक चीज और,
ये जो बाहर लेयर है जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना के सबसे इनरमोस्ट लेयर यानी इसका बाहर साइड में क्या होता है, एक एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होता है। इट इज क्लियरली डिस्टिंक्ट, यह बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगा। यहां पर एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। यह है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट लेयर, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना किसका, ठीक ट्यूनिका इंटरना के सबसे इनरमोस्ट में अंदर की तरफ, इसके बाहर में है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। क्योंकि दो इलास्टिक लेमिना होता है, एक बाहर की तरफ इसको एक्सटर्नल, एक अंदर में है, इसको इंटरनल बोलते हैं। दो तरह का इलास्टिक लेमिना होता है। तो ये मैंने बताया कि ये सारे कंपोनेंट होते हैं, बट दीज आर अरेंज्ड इन लेयर एंड दिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज का सबसे थिकेस्ट लेयर कौन है, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया में यहां पर है इंटरनल, ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना है नहीं, यह क्या करता है कि ट्यूनिका इंटरना को बिल्कुल इससे अलग करता है। याद रखना है कि द इंटरनल इलास्टिक लेमिना है नहीं सेपरेट द ट्यूनिका इंटीमा फ्रॉम द ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया से इसको अलग करता है। और चूंकि इसका ये लेयर काफी थिक है और इसके बाद ये है अंदर का लेयर एंडोथेलियल लेयर, तो यहां पर कुछ फोल्डिंग होता है, फोल्डेड होता है, फोल्डेड, और इसका लूमेन जो होता है काफी कम होता है, बहुत छोटा होता है इन कंपेयर टू वेन्स। वेन की अपेक्षा इसका लूमेन का डायमीटर कम होता है। और चूंकि यह इतना स्ट्रॉन्ग लेयर है इसका वॉल का, सो आर्टरीज आर नेवर कोलैप्सेबल, ये कोलैप्स करता ही नहीं है अपने आप, ये कभी हेमरेज नहीं होगा, कोलैप्स कम होता है आर्टरीज का, ज्यादा कोलैप्स वेन का होता है। तो ये हो गया आपका आर्टरीज। अब यदि मैं वेन की बात करूं तो वेन में भी इसी तरह 3 लेयर्स होते हैं, याद रखना। ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और यह है ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना में क्या है कि यहां पर जो है इसका डायमीटर काफी ज्यादा होता है, इसके लूमेन का डायमीटर कंपैरेटिवली इसके लूमेन से ज्यादा होता है। यह है लूमेन। लूमेन मतलब आप समझ रहे हो, यही जो बीच का ट्यूब है जिससे ब्लड बह रहा है। तो इसमें आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरी में लूमेन का डायमीटर कम और वेन में लूमेन का डायमीटर ज्यादा होता है। अब यहां इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये तो कंपैरेटिवली थिन होता है इन कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज का जो वॉल होता है वो ज्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर से ब्लड वेसल्स चलता है, ताकि प्रेशर को टॉलरेट कर सके, इसलिए ब्लड इसका जो वॉल होता है वो काफी थिक होता है। वेन्स का ब्लड वेसल्स कंपैरेटिवली आर्टरीज से थिन होता है। अब इसमें भी 3 लेयर्स है और सेम कंपोनेंट होता है, लेकिन इसमें जो आपका एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सटा होता है, आपको दिखेगा नहीं। और इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता ही नहीं है, जिसमें इसमें आपको बताया, यही दोनों में अंतर है। इसमें एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता है। और इंटरनल इलास्टिक लेमिना इसमें है और इसमें होता ही नहीं है। इंटरनल इलास्टिक लेमिना इज एब्सेंट इन वेन्स। थर्ड क्या चीज है कि इसमें जो आपका ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें लेयर्ड नहीं होते, इसमें जैसे तैसे इरेगुलरली अरेंज्ड है। क्या? एलास्टिन, कोलेजन फाइबर, एलास्टिन फाइबर, फाइब्रोप्लास्ट, दीज आर अरेंज्ड इन विदाउट एनी डेफिनिट पैटर्न, कोई पैटर्न में अरेंज नहीं है, और यह काफी नैरो होता है इन कंपेयर टू द ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी। तो ये चीज याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। तो वो 1-2 नंबर ही आता है इसमें, लेकिन याद रखना चाहिए कि आर्टरीज और वेन्स में किसका लूमेन ज्यादा होता है, कौन कोलैप्स कर सकता है। वेन कोलैप्स कर सकता है, लेकिन आर्टरीज जल्दी कोलैप्स नहीं करता है। और बाकी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, इतना आपको याद रखना चाहिए। अब एक लास्ट बच गया है कि इस क्लास में
कि मैं आपको बता दूं, हार्ट वाल है ना, हार्ट वाल का भी स्ट्रक्चर में खत्म ही कर देते हैं तो क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल। तो यदि मैं हार्ट वाल को देखूं, सपोज दिस इज द हार्ट, और हार्ट वाल को कार्डियक वाल भी बोलते हैं, तो इसका यदि हम सेक्शन काटें तो सेक्शन में देखें कि ये भी 3 लेयर का बना हुआ है। जिस तरह ब्लड वेसल्स, हार्ट क्या है, हार्ट तो ब्लड वेसल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी से ब्लड वेसल्स से ही हार्ट का डेवलपमेंट हुआ है। तो जिस तरह इसमें ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स होते हैं, इसी तरह हार्ट के वाल में भी 3 लेयर्स होता है। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मिडिल को मायोकार्डियम एंड द इनर को इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। अब यहां देखना है बारी बारी से 1 बाय 1। ये सबसे बाहर एपिकार्डियम, और मिडिल का जो सबसे थिकेस्ट लेयर है दिस इज मेसोकार्डियम, और सबसे अंदर का जो लेयर है दैट इज इंडोकार्डियम। ये है इंडोकार्डियल लेयर, ये इंडोकार्डियम, ये इंडोकार्डियल लेयर। तो यहां ध्यान देना है, ये जो मैं बताया 3 लेयर का, दिस इज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, यानी सबसे अंदर हो गया इंडोकार्डियम। तो मैं बारी बारी से एक एक लेयर का चर्चा करूं। तो सबसे पहला है एपिकार्डियम। तो मैंने पहले बताया था कि जो एपिकार्डियम है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो क्या है कि सीरस कोट का इनर लेयर, यानी वो है विसरल पेरिकार्डियम ऑफ द सीरस कोट। यानी सीरस का 2 कंपोनेंट था, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो जो इनर लेयर है एपिकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ द विसरल पेरिकार्डियल लेयर, है ना, वो सीरस कोट का जो विसरल पेरिकार्डियम है। तो मैं यहां लिखता हूं बारी बारी से। सबसे पहले एपिकार्डियम में, तो इट इज द, या इफेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द विसरल epithelium of the serous coat. It has its own basement membrane and a thin layer of connective tissue, जैसे इस लेयर में दिखाता हूं। ये है इसका बेसिमेंट मेम्ब्रेन, ये है स्क्वामस एपिथेलियम, और ये है थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये तो न्यूक्लियस है। इस तरह से ये है एपिकार्डियम। एंड एपिकार्डियम जो होता है, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ द एडिपोज टिश्यू, है ना, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू, जहां पर फैट थोड़ा बहुत स्टोर होता है, ज्यादा ही फैट स्टोर होता है एपिकार्डियम। ठीक है, तो ये हो गया बाहर का सबसे प्रोटेक्टिव लेयर, बोलो एपिकार्डियम। अब मैं इसके अंदर जाता हूं। दिस इज द मिडिल मायोकार्डियम, एक्चुअली दिस इज द रियल लेयर ऑफ द हार्ट। ये मिडिल लेयर, इट इज द थिकेस्ट लेयर of the heart, and it contains muscle fibers. इसमें मसल फाइबर्स होता है, एंड द मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट लेयर। मसल फाइबर 3 लेयर्स में अरेंज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा लेयर है इसमें, तो इसमें पहले कौन कौन सा मसल फाइबर पाया जाता है। तो मिडिल लेयर में यानी मायोकार्डियम में
मायोकार्डियम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स है। कौन कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, सेकेंड इट इंपल्स जनरेटिंग फाइबर, एंड थर्ड कंडक्टिंग फाइबर्स है ना। ये है ना 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। एंड द फाइबर्स या द मसल्स, फाइबर्स नहीं बोले, ये मसल्स है। कंट्रैक्टाइल मसल्स है नहीं, इंपल्स जनरेटिंग मसल्स और कंडक्टिंग फाइबर या कंडक्टिंग मसल्स। एंड दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्ट है नहीं। दीज मसल फाइबर are arranged according to the mechanical requirement of the heart। यानी यही एक्चुअली हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही लेयर हार्ट बीटिंग में हेल्प करता है। एंड दीज लेयर्स आर अरेंज्ड, ये खुद ही 3 लेयर में अरेंज है। जैसे सबसे बाहर क्या है? इपिकार्डियल लेयर। तो इपिकार्डियल के नीचे, ठीक ये 3 पार्ट में बांट देंगे इसको। इसके जो नीचे उसको बोलते हैं सब इपिकार्डियल लेयर, सब इपिकार्डियल लेयर। सेकेंड मिडिल लेयर और इनर, ठीक इसके नीचे होगा, इंडोकार्डियम के नीचे होगा, यानी सब इंडोकार्डियल लेयर। एंड ये जितने भी मसल फाइबर्स यहां पर हैं, ऑल मसल फाइबर्स आर है नहीं क्या है, एम्बेडेड इन ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पूरा यहां डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें यह एम्बेडेड होता है ना। दीज मसल फाइबर्स आर एम्बेडेड है नहीं, ये जो तीनों मसल फाइबर्स है, दीज आर एम्बेडेड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट। तो ये याद रखना है आपको, मिडिल लेयर। एंड द लास्ट वन इज द इनरमोस्ट लेयर। तो जो इनरमोस्ट लेयर है, ये अंदर वाला, ये सिंपल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। सबसे अंदर का जो ये लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ द सिंपल और ये थीन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। यह स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है इनरमोस्ट लेयर। सबसे अंदर का लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो ये हो गया इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट का सबसे अंदर का लेयर है। एंड इट इज मेड अप ऑफ ये सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, है नहीं। ये सिंगल लेयर नहीं, कहीं कहीं पर ये ठीक होता है, सिंपल लेयर ऑफ लिख देते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। और इसमें भी क्या होता है कि इट हैज इट्स ओन बेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड ए थीन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड, कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड में होता है। अब क्या है कि दीज लेयर्स, ये जो लेयर है, दिस लेयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि यही फॉर्मेशन करता है, जो इंडोकार्डियम है ये बनाता क्या है, जितने भी तरह के भाल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व, एट्रियल भाल्व, पल्मोनरी भाल्व एंड स्ट्रेचियन भाल्व, थिबेसियन भाल्व, मोस्ट ऑफ द भाल्व्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द इंडोकार्डियम। यानी कि द भाल्व्स यानी ऑल काइंड्स ऑफ भाल्व्स फॉर्म बाय
है नहीं, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इसके साथ साथ यह क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरएट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और उसके साथ आप देखो कॉलोमनी, कार्नी, कॉर्डी, टेंडिनी, ये सब जो सारा स्ट्रक्चर है, सारा का डेवलपमेंट इंडोकार्डियल लेयर से ही होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्डियक वॉल या हार्ट वॉल। सबसे बाहर क्या था, सबसे बाहर इंडोकार्डियम, मिडिल मेसोकार्डियम और इनर इंडोकार्डियम। इसमें जो मेसोकार्डियल होता है वो मस्कुलर फाइबर लेयर है, और दिस देन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं, है नहीं, कंट्रैक्टाइल फाइबर, कंडक्टिंग फाइबर, इंपल्स जनरेटिंग फाइबर, यानी खुद ही अलग अलग लेयर में अरेंज है। एंड दिस इज द मेन, है ना, पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल। ये हार्ट वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये थिकेस्ट होता है एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट। इस तरह हम लोगों ने देख लिया हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट। हमको लगता है कि हम लोगों ने जितना इस टॉपिक में देखे सब इम्पॉर्टेंट था, और इसके बाद आगे जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक इंपल्स। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।